आज हम लोग बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप वो डिवाइस होती है जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाती है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ क्या होता है, एक लेंस होता है, ठीक है। अब ये लेंस है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, तो इसका कुछ फोकस होगा। मान लिया कि ये F1 है और इस वाले जो कांच की गिलास है इसका कुछ फोकस होगा, इसको F2 मान लिया, ठीक है। अब अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को F1 और सेंटर के बीच में रखे, ठीक है, तो क्या होगा, तो अब जो मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगी जो रे, वो फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक है। और जो सेंटर से जाएगी वो सेंटर से होकर चली जाएगी, ठीक है। तो अब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इसके पीछे बनेगी, ये। तो अगर ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश। देखिए ऑब्जेक्ट जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है कि नहीं बनी है। तो ये सिंपल क्या कहलाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है उसको सिंपल क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये हमारी आई है, यहाँ पर आंख से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मैग्नीफाइंग जो मैग्निफिकेशन पावर जो होती है वो क्या होती है, मैग्निफिकेशन पावर एम इज इक्वल टू होती है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है कि ये जो रे आंख पर एंगल बना रही है, ठीक है, जो हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये वाली जो रे आंख पर जो एंगल बना रही है वो बीटा होता है। और जैसे कि हम सिंपली आंख से देखें, ठीक है, ये आई है हमारी, तो ये ऑब्जेक्ट जो आंख पर एंगल बनाता है वो अल्फा होता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट आंख पर जो एंगल बना रहा है वो बीटा है। तो इनके बीटा और अल्फा के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन पावर। एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, ठीक। ये तो हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। अब आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर माइक्रोस्कोप लैब में। तो उसमें क्या होता है कि दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो कम फोकस का होता है और दूसरा आई पीस होता है, आंख की तरफ एक लेंस होता है, ठीक। तो ये हम लोगों ने मान लिया कि ये इसका फोकस F1 है, ये F ऑब्जेक्ट 1 मान लेते हैं, ठीक है, और ये F ऑब्जेक्ट 2 मान लेते हैं। और ये इसका फोकस यहाँ कहीं पर मान लेते हैं FI1, ये FI2, FE2, E2 मतलब आई पीस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो जो मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से होकर गुजर जाएगी, वो रे, ठीक है। और जो सेंटर से होकर जाएगी वो सेंटर से ही निकल जाएगी। तो अब ये एक यहाँ पर इमेज बन गई, ठीक है। अगर ये ए है, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज जो थोड़ी बड़ी बनी है वो क्या बनेगी, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब लेंस को थोड़ा सा हम लोग और बड़ा कर लेते हैं, और ज्यादा फोकस लेंस की लेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों ने लेंस को और बड़ा कर लिया, ठीक है। अब ये रे आई, तो ये रे जो है रिफ्लेक्टेड होकर मुड़कर इधर चली जाएगी, और ये रे भी रिफ्लेक्टेड होकर मुड़कर इधर चली जाएगी। अब ये आगे रे जाएंगी और आपस में कहीं पर जाकर मिलेंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, ठीक है, इमेजिनरी इमेज बनेगा। ये ऑब्जेक्ट से देखिए कितना बड़ा है, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आई हमारी आंख है, ठीक है। ये आई है हमारी, ठीक है। तो ये ऐसा मालूम देगा कि ये रे जो मेन एक्सिस के जो है पैरेलल होके जा रही है वो फोकस से हमको जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और एक रे हमको सेंटर से जाती हुई दिखाई देगी। ये सारी रे आके यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है कौन सा रे, कौन सा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस तरीके से काम करता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमको काफी बड़ी इमेज मिल जाती है।
अब इसका भी अगर हम निकालना चाहें तो क्या वो मैग्नीफाइंग पावर जो है m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ पर बीटा क्या है, ये जो आंख पर ये जो एंगल बन रहा है ये बीटा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का आंख पर जो एंगल बन रहा है वो बीटा है, और अल्फा सिंपली अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें आंख से तो जो एंगल बनेगा उस ऑब्जेक्ट के जरिए जो आंख पर जो एंगल बनेगा उसको अल्फा कहते हैं। जिसकी भी मैग्नीफाइंग जो पावर होगी वो बीटा अपॉन अल्फा होगी।